आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। देश की शीर्ष 3 टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ यानी कि शुल्क दर में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी होने वाला है। दोस्तों, कितनी महंगाई बढ़ सकती है और जब देश में बेरोजगारी ज्यादा है तो ऐसे में महंगाई के बढ़ने पर सरकार की चुप्पी क्यों है? दोस्तों, इस बात पर भी आज चर्चा करेंगे। जियो समेत टेलीकॉम कंपनियों ने महंगे किए प्लान तो मोदी सरकार पर भड़की कांग्रेस ने जनता की जेब से करोड़ों रुपए वसूले जाने की क्या ऐसी बात कही है जिससे मोदी सरकार शक के घेरे में आ गई है? आपको बताऊंगी दोस्तों। बढ़ती महंगाई और देश में युवा बेरोजगारों की भी बात करेंगे वीडियो में आगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या कहा है और जनता के जेब से करोड़ों रुपए वसूले जाने और प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पर मोदी सरकार की मुंह मोड़ लेने पर क्या कहा है कांग्रेस ने। दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए प्लान्स के दामों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने वार्षिक शुल्क यानी कि एनुअल फी बढ़ाकर जनता की जेब से 34,834 करोड़ रुपए वसूले हैं। कांग्रेस सांसद व महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, सुनिए। ये खबर तो आई कि सेलफोन की दरें बढ़ी, पर यह खबर शायद नहीं आई कि उसका देश के ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ। साथियों, 3 जुलाई 2024 से मोदी सरकार की आंख, कान और नाक के नीचे उनकी प्रत्यक्ष सहमति से इस देश की 3 सेलफोन कंपनी जिनका मार्केट शेयर 91.6% है, यानी 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स, 119 करोड़ में से केवल रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन का सेलफोन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सालाना 34,824 करोड़, चौंकिएगा मत, मोदी सरकार ने उनके लिए 109 करोड़ सेलफोन कंज्यूमर्स पर 34,824 करोड़ सालाना का बोझ डाल दिया है। दोस्तों, कांग्रेस ने 23 अप्रैल को पेश की गई ट्राई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में सेलफोन इस्तेमाल करने वाले प्रति ग्राहक यानी कि हर व्यक्ति, हर ग्राहक से प्रति माह औसत कमाई 152 यानी कि 152 रुपए की है। 3 जुलाई से रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए शुल्क 12% से बढ़ाकर 27% तक कर दिया। वहीं एयरटेल ने भी 11% से 21% तक की वृद्धि की। वोडाफोन इंडिया ने 10% से 24% तक कीमतें बढ़ा दी। इससे साफ है कि कीमतें बढ़ाने की तारीख तीनों कंपनियों ने आपस में मिलकर तय की है। आगे देखिए सुरजेवाला ने क्या कहा। 27 जून 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 रिलायंस जियो ने अपने रेट 12% से 27% बढ़ा दिए, औसत 20%। इसकी जो सबसे अफोर्डेबल प्लान है 155 रुपए की, जो सबसे ज्यादा कस्टमर यूज करते हैं, मुझे बताया है कि शायद उनकी संख्या 25 से 30 करोड़ देश में हो, वो 155 रुपए से 189 रुपए बढ़ा दी, 22% इंक्रीज। 28 जून यानी अगले दिन 2024 को अफेक्टिव 3 जुलाई 2024 एयरटेल ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 11% से 21% बढ़ा दिए, औसत 15%। अफेक्टिव उससे अगले दिन 29 जून 2024 को, 27 को जियो बढ़ाता है, 28 को एयरटेल बढ़ाता है, 29 को वोडाफोन बढ़ाता है। अफेक्टिव डेट सेम है, अफेक्टिव 4 जुलाई, एक दिन आगे, वोडाफोन आइडिया ने अपने सेलफोन यूजर चार्जेस 10% से 24% बढ़ा दिए, एवरेज अगेन 16%।
तो दो चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि तीनों कंपनियों ने सलाह करके 72 घंटे में सेलफोन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की, और दूसरा एक ही तिथि से यूजर चार्जेस बढ़ाए, 3 जुलाई और 4 जुलाई। दोस्तों, ये बातें कहते हुए कांग्रेस ने मोदी 3.0 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की एक बार फिर से मुनाफाखोरी बढ़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। दोस्तों, कांग्रेस ने क्या क्या वाजिब सवाल किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल नंबर 1, बिना रेगुलेशन, नियमन, निगरानी के बिना प्राइवेट कंपनियों को एक तरफा मर्जी व मनमानी से कीमतें बढ़ाने की अनुमति क्यों दी। सवाल नंबर 2, क्या सरकार ने कीमतों में होने वाली वृद्धि को चुनाव पूरा होने तक रोक कर नहीं रखा था ताकि उनसे अतिरिक्त वसूली के लिए जवाब न मांगा जाए। सवाल नंबर 3, क्या मोदी सरकार ने 109 करोड़ सेलफोन यूजर्स पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बोझ डालने से पहले कोई जांच की। सवाल नंबर 4, ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी निजी कंपनियां अपना औसत टैरिफ समान रूप से 15 से 20% बढ़ा दे, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट, कस्टमर बेस आदि सब अलग है। इन सब के बावजूद मोदी सरकार ने इस पर अपनी आंखें क्यों मूंद रखी है, ये सवाल पूछ रही है कांग्रेस। दोस्तों, ये तो वो सवाल थे जो कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से किए हैं महंगाई और जनता को लेकर। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि निजी कंपनियों के टैरिफ में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी का असर महंगाई पर कितना होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये इंडिया टीवी की रिपोर्ट है। इसमें यह खबर है कि टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ महंगा करने से मुख्य मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन दोस्तों 0.2% बढ़ जाएगी। डॉयचे बैंक के एक्सपर्ट की ये राय है। इस खबर के मुताबिक ब्रोकरेज कंपनी का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ की दरों में बढ़ोतरी का असर जुलाई से दिखना शुरू हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से मासिक आधार पर मुख्य मुद्रास्फीति में 0.85% से अधिक की बढ़ोतरी रहेगी। कुल मिलाकर टैरिफ बढ़ने से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्य मुद्रास्फीति में 0.20% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसको देखते हुए हमने यानी कि ब्रोकरेज कंपनी ने अपने चालू वित्तीय वर्ष के मुख्य मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 3.6% औसत से संशोधित कर 3.8% कर दिया है। दोस्तों, इस बढ़ोतरी का असर दिखना आपको शुरू हो ही गया होगा। जब बेरोजगारी चरम पर हो और दाम बढ़े तो जनता के लिए मुसीबत और बढ़ती है। दोस्तों, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार महंगाई के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। निजी कंपनियां मनमानी तरीके से पैसे बढ़ा रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार की आंखों पर पट्टी है। चीजों के दाम बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, देश तरक्की करे कोई दिक्कत नहीं है किसी को दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के पास नौकरियां भी हों, उनके पास कमाई के जरिए भी हों। रिपोर्ट दिखाती हूं दोस्तों आपको एक, जिसमें आप देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है वो देख सकेंगे और अंदाजा लगा सकेंगे दोस्तों कि बढ़ती महंगाई से जो युवा बेरोजगार हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट, भारत में 80% युवा बेरोजगार है, 80% दोस्तों, और ये हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एक रिपोर्ट बताती है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पिछले करीब 20 सालों में भारत में युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 30% से बढ़ चुकी है। साल 2000 में युवाओं में बेरोजगारी दर 35.2% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। और इस बीच दोस्तों 2014 में बीजेपी की सरकार देश में आई। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात का खुलासा किया गया है वो ये है कि भारत में जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि हाई स्कूल या उससे ज्यादा पढ़े युवाओं में बेरोजगारी का अनुपात कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट डिग्री धारकों में पाई गई है। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित समूह था।
अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार का इस बढ़ती महंगाई, निजी कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे टैरिफ पर चुप्पी देश के बेरोजगार युवाओं पर, जनता पर क्या इम्पैक्ट डालेगी, देश पर क्या इम्पैक्ट डालेगी? अपना जवाब दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जरूर, और कांग्रेस द्वारा किए गए सवालों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि इस तरह के मुद्दों को हम आपको दिखाते रहें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।